कॉपर मतलब आपकी जो मोटर होने वाली है उसमें कॉपर भी रहेगा, डबल बॉल बियरिंग भी रहने वाली है, बिल्कुल और स्टेपिंग भी कॉपर से सुटेबल, जो कॉपर की इन ऑल टर्म्स मोटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है जी। तो बाकी जो इनपुट जैसे आप पंप है वो बाहर से अच्छी क्वालिटी का ही आप लेते हैं, और हनीकॉम भी आप अपने खुद का टाई अप किया हुआ है जिससे आप हनीकॉम लेते हैं। देखिए तो मैं अब आपको एक पॉइंट और बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ना आपके जो क्वालिटी के बारे में बात मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए आज की कैसे निकल के आती है। देखिए आज की डेट में R&D टीम या हम लोग जो साथ में बैठ के सब कुछ करते हैं, कितने डिग्री का प्लेट होगा, क्या वेट होगा, क्या एंगल होगा, इस मोटर पे कौन सा प्लेट लगेगा, किस में एयर फ्लो ज्यादा आएगी। मतलब पिछले इतने सालों में कभी आज तक किसी हमारी पार्टी ने ये शिकायत नहीं की इस मॉडल में एयर फ्लो की दिक्कत है। एयर फ्लो की हमारे यहाँ पे कभी मतलब मैं आप ये बोलना चाहते हैं कि पिछले 5, 6, 7 साल में आप मार्केट में रहे हैं, ज्यादा एयर फ्लो, एयर डिलीवरी के बारे में आपको हमारी वो नहीं है, वो हम लोग पूरा उसका सेटअप पूरा तैयार करके लेके चलते हैं। क्वालिटी हमारे अलावा और भी बहुत लोग यूज करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत जगह मैंने बहुत चीजें नोट की और मैंने बोला कि मेरा मैक्सिमम टाइम प्लांट पे बीतता है, और प्लांट पे भी मैं थोड़ी सहगल साहब जो है ना बेसिकली मार्केटिंग में नहीं रहे अभी, ये डिजाइनिंग के भी हैं, प्रोडक्शन भी देखते हैं, प्रोक्योरमेंट भी देखते हैं, मतलब ऑल इन वन है ये, मतलब पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। ना सर ऑल इन वन पता कैसे होता है। देखिए हमारी पार्टी फील्ड में है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना उसके पास डीलर है, डीलर के पास कस्टमर है, वो इनपुट्स आते हैं तो किसके पास आएंगे, जो टोटल सेल देता है, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क पे है। बिल्कुल। तो इनपुट्स किसके पास आते हैं, आपके पास आते हैं, मेरे पास आते हैं। तो मार्केट की इनपुट्स जब मेरे पास आते हैं तो एक्चुअली क्या है, मैं उसको कंप्लेंट नहीं मान के चलता। मैं पिछले काफी टाइम से कोई भी छोटी सी भी बात कोई बोलता था तो मैं उसको कंप्लेंट नहीं मानता था, उस पे आप फोकस करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता था। सिंपल मैं 2-3 छोटी चीजें बता दूं। बताइए कैसे, मतलब आप अगर मैं इसकी बात करूं, एक नॉर्मल रेगुलेटर यूज होता है। देखिए मोटर आप क्वालिटी अच्छी कर लो, प्रीमियम क्वालिटी का आपने मोटर यूज कर ली या बॉडी यूज कर ली या पंप यूज कर लिया, पंप्स में आपने पूरा चेकअप कर लिया कि भाई इसकी अपॉक्सी कितनी है, इसका जैसे हम लोग की अपॉक्सी बहुत अच्छी क्वालिटी की, वायर की क्वालिटी, आप इसका मैग्नेट में हम लोग बफिंग भी कराते हैं ताकि उसमें डस्ट या मिट्टी नहीं जमे। अच्छा, क्योंकि रेगुलर मूवमेंट में रहता है तो उसमें बफिंग होती है। तो बाकी लोगों के कई जगह मैंने देखा मैग्नेट तो अच्छी क्वालिटी का लेकिन बफिंग नहीं है, तो उसमें मतलब छोटी चीजों के ऊपर ज्यादा अहमियत देता हूं। देखिए मैंने एक वर्ड बोला था, हम कंप्लेंट खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते। तो मेरा हमेशा सोच रही है कम करने में। होता क्या है, लोगों ने कुछ लोग इसकी जगह लोअर क्वालिटी का लोहे का यूज कर लेते हैं, कुछ लोग ब्रास का यूज करते हैं। हम जिस क्वालिटी का यूज करते हैं हो सकता है इससे भी और अच्छी क्वालिटी का, बेटर क्वालिटी का मार्केट में कोई यूज कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट में अलग है, मार्केट भी बहुत अच्छी, मतलब सब लोग अच्छा अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम, बिल्कुल सही, ठीक है, और हमें सिखाते भी हैं कई लोग, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा। हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक चीज बोली थी कि कूलर की क्वालिटी पानी है और कूलर की सबसे माइनस पॉइंट भी पानी है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर वायर के साथ साथ उसकी सोल्डरिंग जरूर हो, अच्छा, कि जरा सा भी लूज कनेक्शन ना हो तो जिससे कि कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम बाद में उसके ऊपर स्लीव ट्रांजिट में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, वायर निकल जाता है, सोल्डरिंग होगी, उसके ऊपर स्लीव चढ़ेगी, ताकि पानी का अगर कोई ड्रॉप भी पड़ता है या कहीं से उछल के तो उसके ऊपर नहीं आता, शॉर्टिंग या कोई भी चीज का मॉइस्चर का वो फर्क ना आए। सही बात, ठीक। मोटर के ऊपर पानी जा सकता है, हम उसके ऊपर केबल यूज करते हैं। अच्छा, उसकी जो टेपिंग होती है वो वाटरप्रूफ टेपिंग यूज करते हैं ताकि पानी कम से कम जाए। भाई फिर वही खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हो आप। नॉर्मल जैसे ये मेरे सामने पंप रखा हुआ है, पंप की क्वालिटी आपने अच्छी कर दी, अब पाइप आपने लगाई, पाइप लड़के से ढीली लग गई है, कुछ हो गई, निकल सकती है। हम लोग लॉक्स यूज करते हैं, लॉक भी अच्छी क्वालिटी का यूज, अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं। देखिए मेरा एक पॉइंट ये कहना है, देखिए क्वालिटी यूज करना
और सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, हाँ, दोनों चीजों का फर्क है। और आप दोनों चीजों पे फोकस करते मेन चीज है क्वालिटी तो आप ले लोगे, लेकिन उसको हैं। सही तरीके से यूज भी तो करो। सही बात, सही। ठीक, होता यही है कि आपने प्रेशर बढ़ा, पाइप निकल गई, कस्टमर तो कंप्लेंट कर रहा है ना कि पानी नहीं आ रहा मेरे एक तरफ से हनीकॉम का। कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कूलर अगर किसी के पास जाए तो पैक कूलर जाए, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को ये चेक करने की जरूरत ना पड़े कि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, या कस्टमर के यहाँ जाना है, दूर जाना है, एक बार चेक कर लूं। वो आंख बंद करके पैक्ड पीस कस्टमर के यहाँ डिलीवरी करे, आंख बंद करके, ना ट्रांसपोर्टेशन में हिले। लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में हिल जाता है। हाँ, नॉर्मली बॉडी कुछ डैमेज हो जाती है, क्रैक आ जाता है, मेरा वही फोकस्ड है कि भाई ट्रांसपोर्ट तो होगा ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम उसको एक प्रॉब्लम समझ के क्यों करें, वो तो जाएगा ही ट्रांसपोर्ट से। पूरी गाड़ी लोड होगी, जाएगा ही जाएगा। और तो भाई अब बॉक्स है, बेल्ट पत्ती लगती है, बेल्ट पत्ती मशीन से लगती है, प्रेशर लगता है, गत्ता फट जाता है, गत्ता फटता है, उसकी मजबूती खत्म होती है, मजबूती खत्म होती है, दूसरा कूलर ऊपर रखा जाता है तो उसके ऊपर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। हम लोग ये यूज करते हैं पैकिंग के टाइम। ओह, सभी कॉटन पे यूज करते हैं। सभी कॉटन पे हमारा ये यूज होता है। अब इसके ऊपर जब बेल्ट पत्ती चढ़ेगी, भाई चारों कोनों पे ये लगी हुई है, इसके ऊपर बेल्ट पत्ती लगेगी तो डब्बा फटेगा ही, बिल्कुल नहीं फटेगा। सेकेंडली इसकी अपनी मजबूती, सही, कूलर की अपनी मजबूती, इसके ऊपर आप एक मतलब बेसिकली आपके जितने भी कूलर्स हैं उसमें सभी बॉक्सेस पे ये बेल्ट पत्ती से पहले ये लगती है। हाँ, ताकि इसको डब्बे को भी आप 5 कूलर 8 कूलर एक के ऊपर एक लगाते चले जाओ, नीचे वाले कूलर का डब्बा आपका दबेगा नहीं। बहुत बढ़िया बात। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी ये चीज खराब नहीं होगी ना। और कितने मतलब पूरे जितने भी आप बॉक्स कूलर्स बनाते हैं सभी कूलर टाइम कंज्यूमिंग भी है, समय बहुत लगता है इसको लगाने। आप क्या है ना, जैसे मैंने एक छोटी सी बात बोली, इसको सोल्डरिंग करना पैसा तो नहीं लगा, लेकिन टाइम लगा। सही बात, ठीक। तो अब मैं अब ये है, पैसा चाहे लगा, थोड़ा लगा, ज्यादा लगा, वो वाली बात नहीं है, टाइम लगता है सर। अब मैं आपसे जब बात करना चाहूंगा कि आप मैं एक छोटी सी पॉइंट और बोलूंगा, बस एक लाइन पे इस चीज को खत्म करना चाहूंगा, अपनी क्वालिटी वाली जो आपने बात बोली या ये सब चीजों पे। देखिए आज मार्केट में अगर आप देखोगे, मैंने कई लोगों के कूलर देखे बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ बना रहे हैं, टाई लगा रहे हैं। हाँ, बराबर, हम भी लगाते हैं टाई। मैंने कुछ लोगों के कूलर देखे मार्केट में कि जहां पे 2 इंची की टाई लगनी चाहिए वहां 6 इंची की टाई लगी हुई है। यार वेस्टेज कर रहे हैं, ठीक। लेकिन मैंने एक और चीज नोट की उसमें, आप रूट पे जाइए, बैक वाला पर्दा कूलर का, पानी की पाइप लगी, टाई बांधी गई, बड़ी टाई बांधी गई, पानी ऊपर चढ़ा, बहुत जबरदस्त पानी निकाला। पानी ऊपर चढ़ा, पानी हनीकॉम के ऊपर गिर रहा है। अब उसने क्या किया, टाई के ऊपर भी गिरा। अब टाई के ऊपर एक ड्रॉप चल रहा है क्योंकि टाई लगी हुई है लंबी। अब टाई के ऊपर पानी का एक ड्रॉप चल रहा है, वो गिर रहा है सीधा मोटर के ऊपर या प्लेट के ऊपर, तो वो फैन ब्लेड से बाहर आ रहा है, लगातार गिर रहा है। जब तक वो पानी का जो बन जाता है, अब रास्ता पानी का एक बार बन गया, आपने रास्ता बना दिया तो वो टाई से वो धीरे धीरे आ रहा है। हमारा क्या है कि अगर 1.5 इंची की पाइप वो लगनी है, 2 इंची की लगनी है, तो वहां पे 2 इंची लगेगी, लेकिन उसके बाद पाइप को काटा जाएगा, मतलब टाई को काटा जाएगा। भाई आदमी ने क्या किया, टाई लगाई, कच लगाई, खींच के बस खत्म कर दी। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काटी जाती है, वेरी स्मॉल पॉइंट बट इट इज छोटी चीज है, यूजफुल। लेकिन वो क्या करेगी, आपकी मोटर को सेव करेगी, आपकी बाकी चीजों को सेव करेगी। हाँ, और पानी भी नहीं आएगा, पानी भी नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। अब मैं जो अभी अब बात करूंगा गोल्ड सीरीज की, जो कॉपर मोटर के साथ आ रहा है आपकी, जो आप इंट्रोड्यूस किए हुए हैं और बिग वे में आने वाली है, तो उसमें किस रेंज के मॉडल आ रहे हैं, अपन देखेंगे अभी मॉडल चल के, वो तो अब मॉडल के बाद हम कूलर देखते हुए बात करते हैं। पर आप मेरे को आफ्टर सेल सर्विस के लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब जिससे कि देखिए कस्टमर को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सीजन में। पहले तो देखिए आफ्टर सेल सर्विस में अगर हम बात करते हैं तो पहले तो हमें अपने पे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स में कंप्लेंट्स कम से कम है। वो हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे प्रोडक्ट में ना के बराबर कंप्लेंट है। जब मैं ये कोशिश में हूँ
कि आपको चेक नहीं करना, आपने हमारा पैक पीसी बेचना है। वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, कि कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि लगी लगी नहीं लगी नहीं लगी। हाँ। मतलब अच्छा भी ठीक भी नहीं कर सकता है हाँ। और खराब भी नहीं कर सकता है, वो ना हो। हाँ। अच्छा। मतलब ओके ही है, आंख बंद करके मेरे डिस्ट्रीब्यूटर पे विश्वास होना चाहिए, आंख बंद करके डिलीवर करे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक एक मॉडल की बेल्ट पत्ती काट के, खोल के, सेलोफिन खोल के चेक किया, फिर दोबारा पैकिंग किया। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बेचने में टाइम लगाए, प्रोडक्ट पे मेहनत ना करे। नॉर्मल बात, कई जगह कस्टमर के मैंने देखा खड़ा हुआ था, किसी और का भी मॉडल लगे हुए थे, लगा हुए थे नॉब्स, ऐसे किया हाथ में आ गया। कई केसेस में मिलता है मार्केट में। आप जाओगे आपको अमूमन मिलेगा ये चीज, आप ऐसे हाथ लगाओगे हाथ में नॉब्स होगी। सर मतलब क्या आप प्रोडक्ट बना रहे हो सर, सही से कैसे निकल सकता है एक कूलर की नॉब, मतलब ऐसे हाथ में। सही बात। तो आपने अपना ब्रांड का स्टिकर लगाया, स्क्रीन कराई, स्क्रीन रेडी है, बस स्टिकर हाथ लगाया, कस्टमर आ रहा है, स्टिकर ऐसे करके निकलता जा रहा है। तो ये तो एंगल हो गया आपकी क्वालिटी का, जो आप पूरा छोटे छोटे पॉइंट का भी आप ध्यान रखते हैं। अब मेरे को थोड़ा रेंज अपन बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। देखिए आफ्टर सेल सर्विस में तो मैं वही चीज पे आऊंगा कि भाई हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो आफ्टर सेल सर्विस में कोई इशू नहीं है। एंड एरिया वाइज हम लोगों ने कुछ एरिया में शुरुआत कर दी थी पिछले साल ही, और इस साल हम लोग जो भी एक नई टेरिटरी हमारी स्टार्ट होगी उसके 15 दिन के अंदर उस एरिया का सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आपकी सर्विस, ऑल इंडिया पैन इंडिया आपको सर्विस देने में वो है, लेकिन जो भी टेरिटरी का जो भी मटेरियल जाएगा उस एरिया की सर्विस स्टार्ट होने में 15 डेज का हम टाइम लेते हैं। और वो रीजन कितना टाइम उसको लगता है एक कंपनी 72 आवर्स लगेंगे, बस उसमें वो टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया बात। मतलब कस्टमर को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली जो मेजर प्रॉब्लम आती है लोगों को सर्विस नहीं मिलती है, पार्ट्स नहीं मिलते हैं, और फिर वो सब तरफ घूमते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम को आप अटैक कर रहे हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दोनों पॉइंट्स पे कर रहा हूँ। जो मैंने 15 दिन पहले बात बोली, वो 15 दिन इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने रेशियो सेट कर रखा है अपने कंप्यूटर में कि सर्विस को लेके कि किस एरिया में कौन सा माल जा रहा है। जैसे सपोज करिए कोल्हापुर माल गया, अब कोल्हापुर में सारा 12 इंची का माल गया, अब वहां पे मैं ई फ्रेम एच फ्रेम की मोटर अगर भेजता हूं तो कोई यूज ही नहीं है वहां पे, तो उसका कितना कूलर 12 इंची का गया उसका रेशियो हमने बना रखा है, उतनी मोटर सर्विस सेंटर को उस हिसाब से जाएगी। अगर हमारा सीकर जा रहा है तो सीकर में हमारा ई फ्रेम का इतने पीस गए तो उस रेशियो के हिसाब से इतनी मोटर ई फ्रेम की जाएगी, तो वो हमने रेशियो बना रखा है, तो उतनी जाएगी। साथ में हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अपने कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के फैमिली टर्म्स है, तो उनको भी बोला है कि अपने पास एक स्पेयर पार्ट्स की एक नॉर्मल छोटी इन्वेंट्री अपने पास जरूर रखें, क्योंकि एंड में मैं नहीं चाहता कि एक तो हम कस्टमर को एक तो प्रोडक्ट अच्छा देना चाहते हैं, पहला हमारा विजन क्या है, अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं। सेकेंडली हमारे प्रोडक्ट से वो कहीं से भी सफर ना करें। बहुत बढ़िया कि भाई हमारा सर्विस सेंटर भी अगर कहीं अगर कोई सर्विस सेंटर वीक पड़ रहा है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी इसमें इतना कैपेबल है कि वो उसको हैंडल कर सके। सही से अब 48 to 72 आवर्स में कंप्लेंट अटेंड होनी है, किसी के यहाँ कोई बीमार है या कोई ऐसी कोई बात है, उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला भाई अर्जेंट वे में इनका किसी तरीके से कोई सॉल्यूशन निकाल दो, तो उनके पास इतना है स्पेयर। अच्छा, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहता है कि इमरजेंसी में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सर इससे पहले हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही कर रहे थे। अच्छा, जब तक होम सर्विस हमारी नहीं थी, अच्छा, तब तक हमारे इस साल से आपकी होम सर्विस चालू है, मैं नंबर भी चालू है। मेरा विजन ये है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर का टाइम सर्विस में नहीं, सर्विस में इन्वॉल्व ना हो, हमारे कूलर को चेक करने में ना हो, उसका टाइम कहीं भी वेस्ट ना हो, और वो खुश रहे कि वो अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, बेच रहा है, उसका टाइम पूरा माल बेचने में या अपने काम को करने में लगे। जो उस डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, माल बेचना। उसका आप नॉर्मली अभी जैसे अभी गोल्ड सीरीज आप निकाल लिए हैं भैयारी साइड, तो उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर अलग रखने वाले हैं कि वही डिस्ट्रीब्यूटर सेम डिस्ट्रीब्यूटर के रेंज में? देखिए मैंने एक बात बोली कि हिंद पावर को बनाने में हमारी पार्टीज का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, रीसेलर्स हो गए, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कोई डिस्ट्रीब्यूटर छोटा है, वो शुरू से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उस टेरिटरी में कई बार बड़ी पार्टीज भी आती हैं। आज मैं ब्रांड बिकने लगा तो भाई कई बार कहती है कि हमें दे दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन वो कर रहा है, हम
नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स में ओवरलैपिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी माल पे, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? वो सिंपल है, सिंपल स्ट्रेटेजी है। देखिए ये तो क्लियर हो जाता है ये मार्केट में अगर हम बैठे हैं तो कि किसने किसकी मार्केट में बेस्ट माल लिया है, और जब हम किसी के साथ नई एरिया को फाइनल करते हैं तो उससे पूछ लेते हैं और बता देते हैं कि भैया इस एरिया तक आप काम करोगे, इस एरिया में नहीं दोगे। अच्छा, इनकेस एक बार आपने ये काम कर दिया तो हम उसके बाद से आपको माल देना बंद कर देंगे। मतलब यू आर क्लियर है सर। डिमार्केशन सर डिस्ट्रीब्यूटर। देखो सर, मैं एक चीज पे हूँ, मैं साल का 10,000 कूलर बनाता था, 8-10,000 कूलर बनाता था, बेच जाता था, शॉर्टेज नहीं होता था। और आज भी मेरे ख्याल से शॉर्टेज सर शॉर्टेज में रहा तो सर मैं हाई टॉबक लेके, टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके, या लोअर क्वालिटी करके, या डिस्ट्रीब्यूटर को सही बिल्कुल सही। सर मुझे क्यों करना? मैं एक एथिक्स के साथ एक एथिक्स के साथ एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स जो हमारे रूल्स हैं, पॉलिसी बना रखी है, उसी के साथ मैं सीधा चलता हूं। बहुत बढ़िया। अभी अपन आपकी रेंज देखते हैं जरा कूलर की। हाँ वही तो हमारी जान है सर। नहीं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, स्पेशली गोल्ड सीरीज बहुत एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। कोई भी कंट्री में सर गोल्ड इतनी बड़ी रेंज कॉपर मोटर में नहीं निकाल रहा है। इनफैक्ट कोई भी बड़ी कंपनी तो कॉपर मोटर में है ही नहीं है। सर गोल्ड सीरीज नाम रखा है तो प्रोडक्ट या मॉडल्स भी गोल्ड है। आप एक बार खुद ही देख लीजिए, एक नजर मार लीजिए। हाँ देखिए, मतलब हम लोग पावर के यहाँ सभी मॉडल्स, कुछ मॉडल मैक्सिमम मॉडल हैं, पर कुछ मॉडल और आने वाले हैं। अभी कमर्शियल पे हमारी पूरी वर्किंग चल रही है। कमर्शियल में हमारे पास टोटल 12 मॉडल रहेंगे गोल्ड सीरीज में, और प्लास्टिक में 30 मॉडल्स रहेंगे, तो टोटल 42 मॉडल्स हमारे कॉपर की बेरिंग मोटर्स में एल्यूमिनियम ब्लेड्स के साथ। जो अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम लोगों को बतानी है कि जितने भी गोल्ड सीरीज के कूलर होंगे उस सब में एल्यूमिनियम की ब्लेड रहने वाली है, जो हवा अच्छी देती है और जो क्वालिटी वाइज भी एक बेटर प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है गोल्ड सीरीज के लिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि और किसी के पास मेरे को नहीं लगता इतनी रेंज होगी कॉपर मॉडल। कुछ लोग हैं जो 1-2 मॉडल बनाते हैं, पर आप एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं जिसमें 42 मॉडल एक साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गोल्ड। 3-4 मॉडल से मैं पहले भी कर रहा था। अच्छा, और वो मैं उसको मान के चल रहा था कि मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ मार्केट के हिसाब से, तो उनका रिस्पांस आपको अच्छा मिला? मुझे हमेशा अच्छा मिला। तो लेकिन ये था कि फुल फ्लैश पूरी सीरीज निकालना अपने आप में पूरा नहीं, बिल्कुल बहुत। और आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंसेप्ट जो आप निकाल रहे हैं कॉपर मोटर, ये काफी सक्सेसफुल रहेगा और आपकी ब्रांड को एक प्रीमियम लेवल पे एस्टेब्लिश भी कर देगा। मतलब आइए आप मॉडल देखते हैं, ये मारते हो आप देखो एक मॉडल्स ग्लास टॉप में हो 12 इंची का, या ये सब एक चीज पे हम लोगों ने मेहनत की है। जो नॉब्स वाली बात कह रहा था ना, ये आप देखिए जो इस पे भी गोल्ड लगा रहे हैं और इस पे भी कॉपर लिखा हुआ है, 100% कॉपर। तो वो हर चीज ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को बताने की जरूरत नहीं कि इसमें कॉपर मोटर है, कंपनी खुद आइडेंटिफाई कर रही है कि इसमें कॉपर मोटर है। तो हर लेबल पे, हर कूलर के लेबल पे कॉपर मोटर। गोल्ड सीरीज में एक पैटर्न है सारे कूलर्स का, अगर आप देखोगे सबके स्विच प्लेट्स का, नॉब्स का एक पैटर्न लेके चले हैं हम लोग, मैक्सिमम में एक पैटर्न। एंड स्विच प्लेट का जो डिजाइन है वो भी एक ही पैटर्न है सभी मॉडल। आप देखिए इसमें, आप ऊपर देखिएगा, ये देखिए ऊपर सेम वही पैटर्न है, गोल्ड और कॉपर। गोल्ड सीरीज हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है 100% कॉपर मोटर, ताकि मार्केट में क्या है ना, कोई भी कुछ भी बोल दे। सही बात, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है। आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आप गारंटी दे रहे हैं हमारे हिंद पावर का कूलर जो है 100% कॉपर मोटर है, या आप स्पेसिफाई कर रहे हैं और अपनी गारंटी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को जो है बहुत इजी है और ब्रांड भी एक अपने आप में एस्टेब्लिश हो जाती है। देखेंगे तो प्रीमियम मॉडल्स हैं सारे। आप फिनिश देखोगे, एक एक मॉडल्स की आप फिनिश पे आ जाओ तो आप फिनिश भी, क्वालिटी भी, एक चीज, मतलब 12 इंच से लेके 26 इंच तक मॉडल है। अब इसमें 12 से लेके 18 इंच प्लास्टिक में बोले जाएंगे, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 12 से 18, बराबर सर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल 12 से 18, और इसमें ग्लास का मॉडल भी है और प्लेन मॉडल भी है।
ये ग्लास टॉप का देखिए कितना सुंदर मॉडल बना हुआ है, फिनिश बहुत अच्छी, पूरा क्वालिटी का एक फोकस है और उसमें डिजाइन और प्रोडक्ट की क्वालिटी हाँ अच्छी है तो ट्रांसपोर्टेशन डैमेज नहीं निकलेगा। हाँ, उसके लिए पैकिंग का भी पूरा ध्यान है। सब में थर्मोकोल है सर आपका? बिल्कुल 100% सर, सभी मॉडल्स में सभी मॉडल्स में थर्मोकोल यूज किया हुआ है और सभी में जो अंदर बताया था कार्टन का वो सेकेंडली अगर आपने देखा होगा साइड्स थर्मोकोल्स लगते हैं और कूलर के ऊपर वाला एरिया जो होता है हाँ। सेल्फ रिपीट करिए, कूलर को नीचे थर्मोकोल हो गया, साइड में थर्मोकोल होता है, बीच वाला एरिया एम्प्टी रहता है, आपने अमूमन देखा होगा उसमें भी हम लोग तो थर्मोकोल। आपके इसमें ग्लास टॉप मॉडल कितने होंगे सब मिला के? जैसे हमारे- 12 इंच में ग्लास टॉप है आपका, 16 इंच में भी ग्लास टॉप है, हमारे टोटल 4 मॉडल्स ग्लास टॉप के हैं। क्योंकि अभी जो ट्रेंड थोड़ा चल रहा है ग्लास टॉप का तो उसमें भी आप है बिल्कुल। मतलब बेसिकली आप पूरे इंडिया को कवर करने की रेंज में मैंने आपको क्या बोला, मैंने हर टेरिटरी के हिसाब से, हर मॉडल के हिसाब से, नहीं तो 12 इंची में अगर एक्चुअली में देखा जाए हमारे 5 मॉडल्स आ रहे हैं, हाँ। 1 2 3 4 5, हाँ। 12 इंची में 5 मॉडल्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। ठीक है। हाँ। लेकिन मैंने हर सेगमेंट को उसमें कवर करने की कोशिश की है, बराबर। उसमें छोटा मॉडल भी लिया, उसमें ग्लास टॉप भी लिया, उसमें टावर भी लिया, 80 लीटर्स का 12 इंची का मॉडल है सर। हाँ एक बहुत सुंदर मॉडल है ये, हाँ बराबर। फिर 16 इंच 16 इंची में मैंने पूरा रेंज लेने की कोशिश की। और कमर्शियल में आप 12 से कमर्शियल में क्या रेंज है? 16 से लेके 12 इंची टावर, अच्छा फिर 16 इंची हाँ। के कमर्शियल की पूरी आपकी अप टू 26 इंच तक। 26 इंचेस Okay. कॉपर में। हम लोग एल्यूमिनियम में मतलब- 30 इंची बनाते हैं, हाँ लेकिन कॉपर में 26 इंच तक का हमारा मॉडल रहेगा। तो देखिए मतलब बेसिकली कमर्शियल रेंज भी आप देखिए बहुत अच्छी रेंज है और इससे एक फायदा ये होता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो इनसे जुड़ता है उसको पूरी रेंज मिलती है, ऐसा नहीं कि कुछ मॉडल मिल रहे हैं, कुछ मॉडल किसी और पार्टी से लेने की जरूरत है। तो बेसिकली इनका हिंद पावर का विजन यही है कि कूलर में पूरी रेंज ऑफर की जाए जिससे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े और अच्छा क्वालिटी जहाँ पे कंप्लेन कम से कम हो और आफ्टर सेल सर्विस भी अपने आप में बहुत अच्छी है। मेरे को लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हिंद पावर ब्रांड अपने आप को नेशनल लेवल पे लेकर जाएगी और मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट सर फॉर सच अ वंडरफुल रिस्पांस एंड रेंज जो आप है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रेंज है, मैं आई एम पर्सनली इम्प्रेस द काइंड ऑफ रेंज और स्पेशली जो कॉपर की आप निकाल रहे हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूँ ये ट्रेंड सेटर हो जाएगा। हो सकता है कि कल आपको देखकर दूसरी कंपनियां भी कॉपर मोटर के साथ आने की कोशिश करें, पर यू विल बी लीडर इन दैट। अरे थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा।